प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हम लोग रेखा, सदिश एवं त्रिविमीय विधि द्वारा रेखाओं की समीकरण पढ़ रहे थे। रेखा की समीकरण में हमने कल की जो सुबह की जो वीडियो रही हमारी, इससे पहली जो वीडियो रही, उसमें हमने सबसे पहली रेखा की समीकरण बताई, जिसमें वह रेखा की समीकरण जो एक बिंदु से होकर जाती हो और किसी सदिश के समांतर, और एक दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण हम लोगों ने ज्ञात की। और हमने बताया कि ये सारी चीजें जितनी भी हो रही है ये अंतरिक्ष में हो रही है, यानी स्पेस में हम लोग इन रेखाओं को ज्ञात कर रहे हैं। आज जो हम ज्ञात करने जा रहे हैं वो है दो रेखाओं के बीच का कोण। यदि हमें स्पेस के अंदर दो रेखाएं ज्ञात हो तो उनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो वे रेखाएं कैसी होंगी, पहले आप त्रिविमीय विधि द्वारा उन रेखाओं को जो एक्सिस दिए हैं इनमें आप हमें दर्शाना है। वो कैसे दर्शाई जा सकती हैं। मान लीजिए एक रेखा L1 और दूसरी रेखा L2 है। ये वेक्टर B1, ये वेक्टर B2 है। बीच का कोण थीटा हमें ज्ञात करना है। बीच का कोण थीटा हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं रेखा का समीकरण सदिश रूप में R1 इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, R2 इक्वल टू, या R ही लेंगे क्योंकि एक ही एक्स में है, अगर हम लोग R लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, R ही लेंगे, A2 प्लस लैम्डा म्यू B2। तो ये जो रेखा की समीकरण है जो मैं अपने पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, ये A1 A2, तो A1 तो है पहली रेखा A1 बिंदु से पास हो रही है, जा रही है। A2 दूसरी रेखा A2 बिंदु से हो रही है, पास हो रही है। B1 और B2 इन रेखाओं के समांतर सदिश हैं, तो कोण भी इन रेखाओं पर आधारित होगा, ना कि बिंदुओं पर आधारित होगा। तो जो हमारे जो कोण बनेंगे या दिक्कोज्या रहेगी, जो मध्य कोण बनेंगे वो किस किस के बीच में बनेंगे, दोनों रेखाओं के मध्य कोण वेक्टर B1 व B2 के बीच बनेगा, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। तो ये होगा क्या, आप लोग कोस थीटा इक्वल टू B1 मापांक B2 का मापांक और B1 B2 का मापांक, B1 का मापांक, B2 का मापांक, ये कोस थीटा यानी कोस की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हम दो रेखाओं के बीच में का कोण ज्ञात कर सकते हैं सदिश रूप में। यानी अगर हमें समीकरण सदिश रूप में दी गई है, यानी दो समीकरण हमें दे रखी सदिश रूप में, तो हम यहां से B1 B2 लेंगे और B1 B2 से हम इन दोनों के बीच का कोण निकालेंगे। कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 और मॉड ऑफ B2 से हम लोग दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसी में कुछ प्रतिबंध रहेंगे, दो प्रतिबंध हमारे यहां बनेंगे। यदि दोनों रेखाएं, नंबर 1, दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो, तो जब लंब होगी तो B1 डॉट B2
इक्वल टू 0 रहेगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा, यानी हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, दोनों रेखाओं से P1 P2 निकाल लेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर करके देखें, अगर 0 आ गया तो वो लंब है। सेकंड कंडीशन, समांतर। यदि समांतर हो तो B1 इक्वल टू लैम्डा B2 या B1 अपॉन B2 का एक ही अनुपात आएगा, यानी वेक्टर B1 बराबर लैम्डा B2। इसका मतलब ये है कि B1 अपॉन B2 कांस्टेंट आएगा, एक नियत आएगा, तो ये समझ लीजिए एक समांतर है जहां लैम्डा एक अदिश राशि है सॉरी। इसी को हम कार के रूप में भी कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। ये था सदिश रूप। कार के रूप में हमें इसे कैसे दिखाना है, देखिए कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में यदि हमें दो रेखाएं ज्ञात हैं, दो रेखाओं की समीकरण ज्ञात है, मान लीजिए पहली है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 इक्वल टू c1। ये हमारी पहली रेखा की समीकरण होगी। दूसरी रेखा की समीकरण है x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों के बीच, यानी मेरा कहने का मतलब है यदि समीकरण, रेखा की समीकरण कार्तीय रूप में दे रखी हो तो उनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करना होता है ये हमें समझना है। देखिए दोनों कोण हमारे डिपेंड करेंगे इन पर। ये हमारी होती है A1 B1 C1, ये डायरेक्शन रेशो होती है। ये A2 B2 C2 ये भी डायरेक्शन रेशो है। ये समीकरण 1 की डायरेक्शन रेशो ये है और समीकरण 2 की डायरेक्शन रेशो ये है। तो इन्हीं पर हमारा डिपेंड करता है कोण। तो हमारा कोण क्या बनेगा, कोस थीटा बराबर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन A1 डॉट A2 B1 डॉट B2 C1 डॉट C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर डॉट रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हम लोग इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी दो प्रतिबंध होंगे। अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना हो तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है, आप फॉर्मूला नाम निकाल के आप साइन की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले कोस की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला अलग से याद करने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, यह मोड इसलिए लिया कि माइनस में ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें अगर इनका लंब होने का प्रतिबंध निकालना है तो लंब होने के लिए ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ दो ही कंडीशन फिर बनती है। पहला, दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन परस्पर समांतर हो तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये तीनों ही इक्वल आए तो इस दोनों रेखाएं समांतर कहलाती हैं या होगी। यानी हम लोगों ने दो बातें आपको अभी क्लियर की हैं। एक तो कि दो रेखाओं के बीच का कोण तब जब सदिश रूप में हो और तब जब कार्तीय रूप में हो। दोनों कंडीशन में आप लोगों को किस तरीके से बीच का कोण निकालना वो हम लोगों ने अभी क्लियर करना सीखा है। इसमें एक बात आ जाती है, अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ना होकर, ये dr ना होकर, अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन दिया हो, ये अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा L1 M1 और N1 और L2 M2 N2 अगर दे रखा हो तो डायरेक्ट भी हम इसकी वैल्यू इसी तरीके से निकाल सकते हैं। वहां L1 N2 हो जाएगा, M1 M2 हो जाएगा, N1 N2 हो जाएगा। तो भी हमारा नया फॉर्मूला बन के आता है। अब बात करते हैं इन्हीं पर आधारित एक दो सवाल हम करेंगे, उसके बाद आगे की जो सवाल रहेंगे वो बताए जाएंगे। सवाल देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं।
हमसे एक सवाल किया गया, सिद्ध कीजिए, एनसीईआरटी में आया हो बेटा 2015 में। कहा यदि सरल रेखा 2 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन 2k, 2y माइनस 3 अपॉन 2k इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चे। दूसरी हमारी जो समीकरण दे रखी वो क्या है, 2 माइनस 2x अपॉन 5k, 2x माइनस 2 माइनस 2x अपॉन 5k इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2, y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 5 माइनस z अपॉन 4, समीकरण नंबर 2। इसमें लिखा है परस्पर लंब है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया है कि ये परस्पर लंब है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम ये परस्पर लंब होगी तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है परस्पर लंब होने का, वो होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 अपॉन c2 इक्वल टू होना चाहिए 0। तो ऐसा हमें निकालना है, लेकिन इसके लिए हमें समीकरण को पहले सही रूप देना होगा। अगर वो सही रूप में नहीं है तो पहले वो बनानी पड़ेगी हमें। देखिए कैसे बनेगी, ये भी आप समझ लीजिए। समीकरण 1 क्योंकि x यहां होना चाहिए, माइनस कॉमन लो, यहां हो गया x माइनस 2, ये माइनस 3 इधर लगा दिया, माइनस कॉमन ले लिया। यहां 2 से भाग कीजिए, यहाँ 2y ना होकर y होना चाहिए। तो जब मैं 2 से भाग करूंगा पूरी समीकरण को, दोनों तरफ इससे भी इससे भी, या 2 कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 3/2 अपॉन k इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 2, ये बिल्कुल सही थी। अब आ जाइए समीकरण 2 में। समीकरण 2 में यहाँ हमारे पास एक तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है और एक x माइनस ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये 2 से जब मैं भाग करूंगा तो माइनस के 5k/2 होना चाहिए। समझ आई बात। इसके बाद यहाँ हमारे पास y प्लस 4 अपॉन 2, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ माइनस को मान लीजिए, z माइनस 5 अपॉन माइनस 4 हो जाता है। अब लंब होने का प्रतिबंध a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। अब a1 a2 ये हमारा दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये हो गया आपका 5 या 15 k अपॉन 2 प्लस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। लंब होने का प्रतिबंध ये है, तो ये हो गया। अब इसका एलसीएम लेके हम लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू का एलसीएम लीजिए, 2 दूनी 4 और 15 19, 19k/2 बराबर 8 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 और ये 15 हो जाता है। हो सकता है छोटा तो नहीं है, कुछ देख लीजिए आप, 5 या 15 2k बिल्कुल सही है। और ये हमारा हो गया 19k बराबर 16 और k बराबर 16/19, ये k का मान हमारा आ जाता है। इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। मैं समझता हूं आपकी बात मेरी समझ में आई होगी, जो मैंने अभी आपको क्लियर कराया है। ये सवाल करने का एक तरीका है, इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन हल करने हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल आप देख लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। नो, सवाल ठीक है, इसी तरीके से आपको ये करना था। हाँ, ये है कि यहाँ 2 के नाव का 3 के था, कोई बात नहीं, सवाल करने का तरीका यही रहेगा आपका। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। एक सवाल और आप समझिए बीच का कोण निकालने का, उसके बाद मैं दूसरा सवाल बताऊंगा आपको। क्वेश्चन दे रखा है, 2 रेखाएं जो कि वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर r इक्वल टू -4i + 2j + 3k, -4i + 2j + 3k, प्लस लैम्डा 2i + j + k, 2i + j + k। ये देखिए पहली समीकरण वेक्टर रूप में, तथा दूसरी समीकरण है -i + 4j + k, -i 4j + k प्लस म्यू 3i + 5j + 4k, 5j + 4k। ये 2 समीकरण आपकी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। 5 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, बीच का कोण ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 से जब समीकरण 1 लेंगे तो यहां से b1 निकालेंगे। वेक्टर b1 हमारा है 2i j + k। समीकरण 2 में b2 3i 5j + 4k। ये b1 b2 निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूला जो है वो उसी के बेस पे हमें सवाल करना है। दी गई रेखाओं के बीच का कोण, दी गई रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालना है? cos थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मोड हमें निकालना है। पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा, और फिर इन्हीं का ही आप रूट भी निकालेंगे। यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, यानी फॉर्मूला है b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 और मोड ऑफ b2। cos थीटा b1 अपॉन b2, 3 दूनी 6, 5 + 4, इसका रूट 2 दूनी 4 प्लस 1 रूट 9, 25 + 16, यानी आ जाता है यहाँ cos थीटा इक्वल टू 6, 4, 10, 5, 15, 4, 5, 6 रूट 6 और 25 दूनी 50, 50। cos थीटा इक्वल टू हमारा बन जाता है 15 रूट 6 इंटू 5 रूट 2, यानी cos थीटा इक्वल टू 5 × 15, 3 रूट 6 6 दूनी 12 ले लीजिए। cos थीटा इक्वल टू 2 रूट 3। और अगर हम बात करें, ये हो जाता है cos थीटा रूट 3/2, यानी थीटा रूट 3/2 किसका मान होता है? cos में रूट 3/2। अब देखिए 1/2 को 1 रूट किसका मान होगा नहीं पता है, तो इतना ही लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वो समझिए जरा ध्यान से।
अभी आप लोगों ने समझा है कि दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जा सकता है, सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। अब हम लोग दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना चाहेंगे। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। पहली बात, यदि रेखाएं सदिश रूप में हो तो कैसे निकालना। दो बातें, यदि रेखाएं सदिश रूप में हो तो कैसे करें, और कार्तीय रूप में हो तो कैसे करें, ये बात समझनी है। तो इसका एक सवाल लेते हैं और सवाल को ही करेंगे तो उसी में मैं इसकी पूरी प्रक्रिया, पूरे स्टेप क्लियर कराऊंगा। जब रेखाएं सदिश रूप में हो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हल कर। एक प्रश्न लिया, प्रश्न है दर्शाइए कि रेखाएं R इक्वल टू I प्लस J प्लस K प्लस लैम्डा 3I 3I माइनस J तथा वेक्टर R इक्वल टू दूसरी समीकरण 4I माइनस K माइनस K 4I माइनस K प्लस म्यू 2I प्लस 3K 2I प्लस 3K परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमें ज्ञात करना। इस तरीके के सवाल दिया होगा तो हल करने का जो तरीका रहेगा वो बड़ा ध्यान से समझने का है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ना हमें फॉर्मूला इसका समझना है, सिर्फ आपको प्रतिच्छेद करने के लिए क्या करना है। रेखाओं पर स्थित प्रतिच्छेद बिंदु के स्थिति सदिश क्रम से क्या होने चाहिए, ये हम लोगों को समझना है। तो जो पहला हमारा भाग था वो क्या था, ये था I प्लस J प्लस K, पहली समीकरण ये थी और दूसरी समीकरण ये थी। दोनों समीकरणों को हमें पहले क्या करना होगा, हमें बराबर रखना होगा और बराबर रख के हम लोग I J K के रूप में इनको अलग अलग बांट लेंगे और उसके बाद दोनों ओर की तुलना करके हमें लैम्डा का मान निकालना, लैम्डा और म्यू का मान। जब लैम्डा और म्यू का मान हम लोग निकाल लेंगे तो वही मान पुनः इन्हीं रेखाओं में रखते हैं तो हमारे प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले हम ये कहेंगे यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो काटती हैं तो एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी, तो ऐसी स्थिति में एक बिंदु उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु रहेगा। जब उभयनिष्ठ बिंदु रहेगा तो हम इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं हल करने में, I J प्लस K लैम्डा 3I माइनस J इक्वल टू। अब I J K के रूप में हम इसको इस समीकरण को कैसे लिखना है, देखो ये I है यहाँ और ये 3I है, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा I। क्लियर होगी बच्चों बात। हमें क्या करना है, सबसे पहले समीकरण को I J K के रूप में तोड़ देना। J इसमें माइनस के J है तो 1 माइनस ये 1 हो गया माइनस लैम्डा J के आ जाइए। K हमारे पास इधर 0 है लैम्डा, तो हमारे पास K अकेला रह जाएगा K। ठीक हो गया। हमने क्या किया, इसको I J K के रूप में पूरी समीकरण को तोड़ लिया। ये देख लीजिए हमारा माइनस तो नहीं था, सवाल में ये भी चेक करना है कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। हाँ ठीक है, इसमें माइनस दे रखा यहाँ
माइनस के तो ये माइनस के हो जाएगा। अब समीकरण दूसरी लीजिए, दूसरी समीकरण है हमारी म्यू वाली, वो है 4i माइनस ए कैप प्लस म्यू 2i प्लस 3k, ठीक है। 4i माइनस के, फिर देख लेता हूं कि 4i माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस 3k, तो इसकी जो समीकरण बन के आएगी वो क्या होगी, 4i यहां भी है, यहां भी है, ये होगा 4 प्लस 2 म्यू i। इसमें जे नहीं है ना इसमें जे है, तो प्लस के 0 जे कर देंगे, और यहां माइनस के हैं, माइनस, चलिए प्लस में करिए, और -1 कर लीजिए अंदर, -1 और प्लस 3 म्यू, के कॉमन ले लिया, के कैप। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला काम, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को आई जे के रूप में, आई जे के गुणांक के रूप में अलग अलग तोड़ लेते हैं, और ये लिखेंगे यदि ये दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यदि दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। तो ये तुलना करने पर आपस में बराबर आनी चाहिए, यानी तुलना जब मैं करूंगा आई की, तो ये 1 प्लस 3 लैम्डा बराबर 4 प्लस 2 म्यू, तो लैम्डा और म्यू की जो समीकरण बनती है वो निकाल लेते हैं। लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू बराबर 3, समीकरण नंबर वहां 1 और 2 है, तो इसको हम फर्स्ट ले लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, और यहां बना आपका 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती है, लैम्डा इक्वल टू 1। जब लैम्डा की वैल्यू निकल गई तो म्यू की भी वैल्यू निकल गई। तीसरी समीकरण को अब तुलना करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर करते भी हैं तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ रही -1 प्लस 3 म्यू इक्वल टू -1, -1 प्लस 3 म्यू इक्वल टू -1, ये इधर जाके 0 हो गया, 3 म्यू इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 0। आई थिंक म्यू 0 ही आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो संतुष्ट करनी चाहिए दोनों समीकरण। लैम्डा और म्यू की वैल्यू इसमें रख के देख लीजिए, अगर ये संतुष्ट करती है तो बिल्कुल सही है, अन्यथा गलत है। यानी लैम्डा 1 आया, म्यू 0 आया। अब लैम्डा म्यू का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो वो संतुष्ट करता है। जब लैम्डा म्यू का मान संतुष्ट करता है तो दो, इसलिए दी गई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये एक प्रतिबंध भी है, सबसे पहला काम ये करना होता है। लैम्डा म्यू का मान हमारा अलग अलग आ गया, अब यही मान हम अगर समीकरण में रख के इसको संतुष्ट करा देते हैं या संतुष्ट हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि ये वास्तव में बिल्कुल सही है, और अगर ये सही है तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करते हैं। इसके लिए मैं यहां से रख करूंगा थोड़ा सा, लैम्डा तथा म्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखूंगा तो लैम्डा कितना है 1, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू आ गया 3, जो कि राइट हैंड साइड है। अतः यह समीकरण लैम्डा म्यू का मान समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। लैम्डा तथा म्यू का मान समीकरण फर्स्ट को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है। अतः दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। एक बात, अब लैम्डा का मान समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए या सेकंड में रख लीजिए, जिसमें भी रखेंगे उसी से ही आपके वैल्यू निकल के आ जाएगी। समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो भी हमारे प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे,
दूसरे में रखते हैं तो भी प्रतिच्छेद, दूसरे में म्यू का मान रखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखने पर, जैसे ही मैं लैम्डा का मान रखूं, समीकरण 1 थी मेरी ये, तो मैं यहां से इतना ही रफ करूंगा, इतना, क्योंकि मुझे ये वैल्यू रखनी है 1 + 3 1 i 1 - 1 j -k, ये आ गया 4 i + 0 j -k। तो प्रतिच्छेद बिंदु के जो निर्देशांक आए, तो वेक्टर आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु 4 0 -1, 4 ही आ गया, 0 ही आ गया, -1 ये आ गया। ये प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाते हैं। मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अतः लैम्डा या म्यू में से किसी एक की सहायता लेकर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। या तो लैम्डा का मान रख लीजिए या म्यू का मान रख लीजिए, तो दोनों में से किसी एक को भी रखेंगे तो आपका प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। मैं समझता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर इसमें भी आपको लगता है कि बात समझ में, आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है, तो वो आप हमसे कल नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। अभी प्रतिच्छेद बिंदु के बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आगे जो सवाल आने वाले हैं वो न्यूनतम दूरी वाले होंगे। तो और सवाल भी हम कल वीडियो में लेके आएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहें और मेहनत करते रहें और एक एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ते रहें।